जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य में फिर से स्वागत करता हूं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला में आपको कन्या लगन की कुंडली के बारे में जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, कन्या लगन की कुंडली में लगन का लॉर्ड बुध बन जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, 3 नंबर और 6 नंबर का मालिक बुध देवता होता है। तो इस लगन कुंडली में इस लगन का मालिक जो है वो बुध देवता बन गए। तो बुध देवता ने अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को वैसे ही डिपार्टमेंट बांटे जैसे जैसे इनको दिए गए थे। अब बुध देवता ने अपने पास दूसरा डिपार्टमेंट रखा, 10वां घर। 10वां घर जो कुंडली का सबसे अच्छा घर माना जाता है, वो बुध देवता ने अपने पास रख लिया, क्योंकि बुध देवता के पास बुद्धि है और वो बुद्धि से काम लेते हैं। तो इसलिए अपनी सुप्रीम पावर में दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा भी बुध देवता ने अपने पास ही रख लिया। तो बुध देव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन गए, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जरूर देखनी है, ये बाद में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। बुध देवता ने शुक्रदेव को क्या दिया? शुक्रदेव को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया और शुक्रदेव को 9वां घर भाग्य का दे दिया। अब पोंगे पंडित इस दूसरे घर को मार्केश बता देंगे, लेकिन इस लगन कुंडली में दूसरे घर का लॉर्ड मारक नहीं है, क्योंकि वो 9वें घर का लॉर्ड भी है और त्रिकोण अशुभ नहीं होता जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो जाए। तो शुक्र देवता को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट मिला और भाग्य और पिता, छोटी विदेश यात्रा, धर्म को मानना, ये डिपार्टमेंट शुक्र देवता को दे दिए। दोनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट मिल गए शुक्र देवता को। तो कन्या लगन की कुंडली में शुक्र देवता भी अति योग कारक ग्रह हो गए जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो। बुध देव ने मंगल देव को क्या दिया? पराक्रम दे दिया, मेहनत दे दी, छोटे भाई बहन दे दिए और साथ दे दिया ये मृत्यु स्थान, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उसने मंगल देवता को दे दी, क्योंकि बुध और मंगल की आपस में अति शत्रुता है। उस शत्रुता को निभाते हुए बुध देवता ने मंगल देवता को दोनों ही बुरे घर दे दिए। मंगल देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बन गए। बुध देवता ने बृहस्पति को क्या दिया? एक तो माता, गाड़ी, सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नेटिव लैंड, ये डिपार्टमेंट दे दिया। एक डिपार्टमेंट दे दिया 7वां घर, जिससे हम अपनी डेली वेजेस, दाम्पत्य सुख और पार्टनरशिप देखते हैं। इसमें दर्शकों थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि ये दोनों केंद्र में आ गए, केंद्राधिपति दोष लग गया इसको। लेकिन और ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्राधिपति दोष है वो तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें और 12वें घर में लगेगा, और कहीं भी बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, वो सदैव अच्छा फल देगा। लेकिन पोंगा पंडित इसको हर जगह ही केंद्राधिपति दोष गिन लेते हैं। कहीं अपने ये कारक भाव में या यहां कारक भाव में उच्च का हो गया ना, अगर डिग्री वाइज उसमें बल हुआ, अगर षडबल उसमें थोड़ा सा भी हुआ, तो अपनी दशा में बंदे को करोड़पति बना देता है। ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्राधिपति दोष सिर्फ तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें और 12वें घर में बृहस्पति को लगेगा। बाकी 7 घरों में पूरा केंद्र, पूरा त्रिकोण और बृहस्पति के ये दोनों कारक भाव में ये सदैव अच्छा फल ही देगा। तो शनिदेव को क्या दिया? बुध देवता ने शनिदेव को दिया 5वां घर और 6ठा घर। 5वां घर संतान का, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का। लेकिन मूल त्रिकोण में एक साधारण राशि दे दी। ये कुंडली का मूल त्रिकोण और शनिदेव की साधारण राशि दे दी। तो शनिदेव भी इस कुंडली में कारक ग्रह बन गए जब तक उनकी प्लेसमेंट कहीं गड़बड़ नहीं होती। अब बुध देव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? चंद्रमा देवता को दिया लाभ का डिपार्टमेंट। अब यहां बहुत समझने वाली बात है दर्शकों कि लाभ का डिपार्टमेंट तो सारी चाहेंगे, लेकिन वो अगर आपकी बॉडी का अति शत्रु हुआ तो ऐसा लाभ किस काम का? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूं। इंसान कहता है जी मैं आपको सुबह 5 करोड़ देता हूं, लेकिन साथ में 4 बीमारियां भी देता हूं, पेट में अल्सर दे देता हूं, पांव में जख्म दे देता हूं, चल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते। 5 करोड़ के साथ ये 4 बीमारियां हैं, ये पैकेज में हैं, ये ले जाओ। कभी भी इंसान
वो 5 करोड़ लेगा नहीं। हर इंसान उसको लात मार देगा, कहेगा रिक्शा चला के काम चला लूंगा, ऐसी बीमारियों के साथ ये 5 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह चंद्रमा देवता जो आपकी बॉडी का अति शत्रु हो जाए, जो छठे से छठा है, छठे घर से 1 2 3 4 5 6, छठे घर से छठा यानी छोटे रोग का डिपार्टमेंट लेके बैठा है, ये इस कुंडली में कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। जब भी कन्या लगन की कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतरा चलेगी, अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, अगर वो 1000 रुपया कमाने में वृद्धि करेगा तो 1500 की मेडिसिन दवाइयों पे, क्लेश पे खर्चा जरूर खड़ा करेगा। तो चंद्रमा, क्योंकि बॉडी का आपकी का अति शत्रु, आपकी बॉडी बुध है और वो चंद्रमा अति शत्रु है बुध का, तो आपके लिए नुकसान देना उसका फर्ज है, उसका ये डिपार्टमेंट मिला है उसको, तो वो अपना कर्म करेगा। बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव को क्या दिया? 12वां घर दे दिया बुध देवता ने सूर्य देव को, जो कि कुंडली का ऑलमोस्ट वर्स्ट हाउस ही माना जाता है, क्योंकि सारी जिंदगी इंसान अगर सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो व्यय से होता है। एक चुटकुला कहीं पढ़ा था मैंने, वो कहता जी अगर बीवी आ गई है तो इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि ये मेकअप करती है, अगर ये मेकअप ना करे तो बीवी बर्दाश्त नहीं होती, तो गड़बड़ हो जाती है इस चीज में। तो बात समझने की है दर्शकों, सूर्य देव को बुध देवता ने खर्चे का डिपार्टमेंट दे दिया। जहां भी जाएगा उस घर का ये व्यय करने वाला है, जब तक उस पर विपरीत राज्यों की कोई कंडीशन अप्लाई ना हो। अब यही बुध अगर कुंडली के 7वें घर में पड़ा होगा तो यही सबसे योग कारक कहा जाने वाला ग्रह सबसे मारक हो जाएगा, क्योंकि यहां ये नीच का हो गया। दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, कामकाज में प्रॉब्लम। और कहीं पोंगा पंडित ने आपको त्रिकोण धारण करने की राय दे दी तो समझ लीजिएगा कि आपको अब बचाने वाला कोई नहीं, आपकी ग्रह दशा और खराब होने वाली। क्यों? क्योंकि वही कारक ग्रह कहा जाने वाला अपनी प्लेसमेंट गड़बड़ के हिसाब से अति मारक बन गया। एक साधु जिसको सारे पूजते हैं, मैंने ये एग्जांपल पहले भी एक एपिसोड में दी थी, एक साधु अगर उसको सारे जन अगर पूजते हैं, अगर वही साधु शराब में, ठेके के जुए खाने में जाकर के बैठ जाए तो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, सब उसको बुरा कहेंगे और उसका बुरा प्रभाव ही हम पर पड़ेगा। तो उस वजह से अगर बुध की प्लेसमेंट यहां नीचता में आ जाए तो ये कुंडली के लिए सबसे मारक ग्रह बन जाता है। तो प्लेसमेंट मैटर करती है हर कुंडली में कि वो ग्रह कितना अच्छा रहा या कितना बुरा रहा। बुध देवता कुंडली में छठे घर में बैठ जाए, सारी जिंदगी इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है कुछ ना कुछ। बुध देवता 8वें में बैठ जाए, सारी जिंदगी ऑब्स्टेकल, छोटी छोटी बात की भी खत्म नहीं होती। बुध देवता 12वें में बैठ जाए, सारी जिंदगी इंसान अपना खर्चा नहीं संभाल सकता, क्योंकि बुध देव योग कारक ग्रह है। योग कारक की योगाध्याय में लघु पराशरी में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि जिस घर में बैठना, जिस घर में जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर वो योग कारक ग्रह है, इस घर में बैठ गया तो इस घर की वृद्धि कर देगा। विदेश सेटल जरूर करवा देगा, लेकिन कामकाज सदैव सबॉर्डिनेशन में रखने वाला है, क्योंकि यहाँ की दृष्टि नौकरी भाव पे पड़ने वाली है। फॉरेन में, विदेश में जाकर के काम कर सकता है इंसान, फॉरेन से डीलिंग्स कर सकता है, वो चीज उसके लिए फेवरेबल रहेगी। बुध देवता ने शुक्र देवता को ये 2 डिपार्टमेंट दिए थे, 9वां घर और दूसरा घर। लेकिन अगर शुक्र लगन में ही आ जाए, सबसे ज्यादा नुकसान ये शुक्र ही करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां वो नीच का हो जाएगा। 6 नंबर राशि में शुक्र नीच का होता है। वाणी भी खराब, पिता से भी रिलेशन खराब, हेल्थ भी खराब, मेंटल पीस भी खराब। शुक्र रिगार्डिंग सारी चीजें परेशानी में फंस जाएंगी। यहां शुक्र की नीच दृष्टि दाम्पत्य सुख पर पड़ी, दाम्पत्य सुख भी प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। शुक्रदेव यहां पड़े हों 7वें घर में, यहां जहां 12 नंबर लिखा है, ये 7वां घर है कुंडली का, बहुत अच्छे हो गए। अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि शुक्रदेव उच्च के हो गए, भाग्य उच्च का होकर पत्नी को दे दिया। जब पत्नी आई उसके बाद मेरा काम चलने लगा, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद काम में मुझे और इंप्रूवमेंट मिली, क्योंकि अपना भाग्य उठा के अपनी पत्नी को दे दिया उच्च का। पत्नी उच्च कोटि की मिली, साथ में सपोर्टिव पिलर, प्रोफेसर है जी, लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में, ये बुटीक चलाते हैं, ये ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि ये अच्छा हो गया इसके लिए। बात करता हूं बृहस्पति देवता की। जहां मर्जी पड़े हों अच्छा फल देंगे, सिर्फ 3रे, 5वें,
छठे, 8वें और 12वें में बुरा फल देंगे। 5वें में खराब फल इसलिए देंगे क्योंकि वहां वो नीच के हो जाएंगे और ये उसका कारक भाव तो है, लेकिन नीचता की वजह से यहां वो कभी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति देवता लगन में बैठे हों, इंसान को सूझवान बना देंगे। गाड़ी वाहन सुख सुविधाओं से संपन्न होगा इंसान। दाम्पत्य सुख बड़ा अच्छा होगा, अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है उसकी। बात मंगल देवता की करूं, इस कुंडली के अति मारक ग्रह है मंगल देवता। हर जगह प्रॉब्लम्स ही देंगे। सिर्फ यहां बैठे हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे, यहां छठे में, 8वें में और 12वें में। त्रिक स्थान का मालिक त्रिक स्थान में हुआ तो विपरीत राजयोग बनाएगा। एक शर्त साथ में मैंने कल के एपिसोड में भी बताई थी कि लग्नेश बली होना चाहिए तो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अगर लग्नेश बली न हुआ तो ये आधे अधूरे जो पोंगे पंडित बता देते हैं कि ये विपरीत राजयोग बन जाएगा, प्रैक्टिकली 1 लाख कुंडली उठा के देख लीजिए, एक में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश अगर बली नहीं होगा वो रिजल्ट हमें कभी नहीं मिलने वाला। मंगल हर जगह बुरा करेगा, सिर्फ 6, 8 और 12 में अच्छा कर सकता है अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशंस को एप्लीकेबल करके वहां अप्लाई होता हुआ तो। बात करता हूं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा यहां बड़े हों, उच्च के हो गए, लेकिन ये अच्छे नहीं हुए, मारक हैं, पिता के लिए टेंशन हो गई। चंद्रमा देवता यहां बैठे हो, माता को प्रॉब्लम, यहां बैठे हो दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स, यहां बैठे हो औलाद से प्रॉब्लम्स, यहां बैठे हो खुद को प्रॉब्लम्स। कभी बंदा मेंटली डिसीजन सही नहीं ले पाता। बात सूर्य देव की करें, अति मारक ग्रह हैं। सूर्य देवता 6, 8, 12 में पड़े हों, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन बनती हो तो ये अच्छे होंगे। अगर लग्नेश कहीं पिट गया तो आपका सूर्यदेव कभी आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। ये बात नियम से नोट कर लीजिएगा दर्शकों। इसके 3 कारक ग्रह हैं, बुध देव, शनिदेव, शुक्र देवता और बृहस्पति अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली। हर जगह बृहस्पति मारक नहीं होगा, सिर्फ 5 जगह होगा, तीसरा, 5वां, छठा, 8वां और 12वां। तीसरा, 5वां, छठा, 8वां और 12वां। इस बात को ध्यान देना है दर्शकों। हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छा या बुरा फल देता है। वो अच्छा या बुरा फल तब निर्धारण होगा जब प्लेसमेंट भी देखी जाएगी, उसकी डिग्री भी देखी जाएगी, उसका षडबल भी देखा जाएगा और नवमांश में उसकी स्थिति भी देखी जाएगी। ये सारी चीजों के बाद आप निर्धारण करेंगे कि एक ग्रह कितना अच्छा है या कितना कारक है या कितना मारक या कितना बुरा है। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं आपको। अगर एक आम इंसान अफोर्ड कर सके तो अपने घर में एक फिश एक्वेरियम जरूर ला के रखे। हमारे बुजुर्गों में, हमें खुद आजकल तो खान पान की जो व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ मानी जाती है। जल्दी ब्लड प्रेशर लो, हाई, इनकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जिसका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना रहता हो, अगर वो फिश एक्वेरियम चाहे छोटा चाहे बड़ा, जितनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो अफोर्ड कर सकता हो, वो घर में लाके जरूर रखे और उसे कम से कम आधा घंटा पूरे दिनचर्या में जब आपको फुर्सत मिले, आधा घंटा उसके सामने कुर्सी लगा के बैठ जाएं। इत्मीनान से उन मछलियों को मूव करते हुए, इधर से उधर टहलते हुए जरूर देखें, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। लॉन्ग रन में अगर आप महीना 2 महीना ये उपाय करते रहते हैं, लॉन्ग रन में आपको बीपी में डिक्रीजिंग मिलेगा। बीपी जो हाई है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। आपको इस चीज से हेल्प मिलेगी। इसकी दिशा कोशिश कीजिएगा, अगर ये नॉर्थ वेस्ट में रखा जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए हेल्पफुल होगा। जो इंसान को ज्यादा गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ा मंजन में ज्यादा अच्छा होगा, उस घर में वो हेल्प जरूर करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 10-15 मिनट उसको देखने से भी मन की शांति मिलती है। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, कल मैं तुला लग्न की कुंडली के बारे में आपको डिटेल व्याख्या दूंगा, डिटेल उसकी समझाऊंगा कि कौन से ग्रह कैसे कारक और मारक बनते हैं। आज यहीं आज्ञा लेता हुआ आप सबके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए, समस्त जन के लिए शनिदेव से मंगल कामना मांगता हुआ, ये प्रार्थना करता हुआ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी